हेलो दोस्तों, आज हम कहानी सुनेंगे चुड़ैल की। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटा सा गांव था। वहाँ पे लोग बहुत खुशी खुशी आपस में मिलजुल कर रहते थे। उसी गांव में एक चुड़ैल रहती थी। चुड़ैल का नाम चांदनी था और चांदनी एक बहुत बड़े वृक्ष के पास रहा करती थी। लेकिन चांदनी कभी भी किसी भी गांव वाले को तंग नहीं किया था। वह अपनी शक्तियों का बहुत अच्छे से पॉजिटिव चीज़ों में इस्तेमाल किया करती थी। एक दिन गांव में एक बहुत बड़ी समस्या आ गई और गांव वाले उस समस्या का हल नहीं निकाल पा रहे थे। गांव को एक बहुत बड़े विषैले सांप ने घेर लिया। वह सांप गांव वालों को तंग कर रहा था। तभी गांव वालों ने चांदनी को बताया। चांदनी ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके उस सांप को गांव से बाहर भगा दिया और लोग फिर से एकदम सुखपूर्वक आनंदमय जीवन व्यतीत करने लगे। जंगल में टूनी चिड़िया अपनी बेटी के साथ रहती है। जंगल में खाने के लिए बहुत मारामारी चल रही होती है। टूनी पूरा दिन खाना ढूंढती है, तभी उसे एक खाने की पोटली मिलती है। जैसे ही वह पोटली लेने जाती है, एक कौवी वहां आ जाती है। खबरदार, अगर तूने इस खाने के हाथ लगाया तो छोटी चिड़िया। क्यों गोरी कवि, ये खाना तो मैंने ढूंढा है, तो इसे तो मैं ही लूंगी। तुझे जिंदा रहना है या नहीं छोटी चिड़िया? अभी मार मार के तेरा भूत बना दूंगी। आई बड़ी खाना लेने वाली। गौरी, मेरी छोटी बेटी घर पर भूखी है, प्लीज मुझे खाना लेने दो। तू जाती है या नहीं यहाँ से, वरना अभी दे दूंगी मैं तुझे खाना। गौरी बहन, प्लीज मुझे खाना दे दो। तू ऐसे नहीं मानेगी छोटी चिड़िया। रुक जा, तुझे तो मैं अभी बताती हूँ। फिर गौरी अपनी चोंच से टुनी को मारने लगती है। फिर गौरी वह खाना उठाकर वहाँ से चली जाती है। फिर टूनी वहाँ से जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। हे भगवान, आज तो खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला। आज मैं अपनी बेटी को क्या खिलाऊंगी? वो तो भूख से रो रही होगी। क्या हुआ छोटी चिड़िया? लगता है आज तुम्हें खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला है। हाँ पेट भैया, मुझे खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला, और जो खाने के लिए मुझे मिला वह गौरी कव्वी मुझसे छीन कर ले गई है। अरे चिड़िया, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें खाना दे देता हूँ। पेट भैया, आप मुझे खाना दे सकते हो? हाँ चिड़िया, क्यों नहीं। फिर पेड़ टूनी को बहुत सारा खाना दे देता है। पेट भैया, आपका बहुत शुक्रिया। फिर टूनी वहाँ से खाना लेकर चली जाती है और घर जाकर अपनी बेटी को खाना खिलाती है। हेलो दोस्तों, आज हम एक कहानी सुनेंगे चिड़ियाघर की। चिड़ियाघर में 3 दोस्त रहते थे, एक कौवा, एक बुलबुल और एक चिड़िया। चिड़िया कहती है कि आज हम मस्ती करेंगे। तो बुलबुल कहती है ठीक है, बताओ क्या करेंगे। तो चिड़िया कहती है ठीक है, आज हम एक म्यूजिक का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं हमारे चिड़ियाघर में। तो कौवा कहता वाओ, ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत मज़ा आएगा। तो चिड़िया और बहुत सारी चिड़िया होती हैं, सारी मिलके डांस करती हैं, गाने गाती हैं। इतने में वहाँ पे एक चिड़ा आ जाता है। वो दिखता है और वो भी बहुत अच्छे से उनके साथ डांस करता है। सब बहुत मज़ा करते हैं, खाते हैं, पीते हैं और खुश हो जाते हैं। हेलो दोस्तों, आज हम कहानी सुनेंगे एक कछुए और एक खरगोश की। एक बार की बात है, एक घना जंगल था जिसमें एक कछुआ और एक खरगोश रहते थे। खरगोश बहुत ज़्यादा घमंडी था। खरगोश को अपनी चाल का बहुत घमंड था। वही कछुआ था जो कि बहुत सीधा साधा था, बहुत विनम्र था। खरगोश हमेशा कछुए का मजाक उड़ाता रहता था। कछुए, तुम कितना धीरे चलते हो। तो क्या हुआ?
मैं कितना फास्ट दौड़ता हूँ। कोई बात नहीं, मैं जैसा हूँ ठीक हूँ। फिर एक दिन खरगोश और कछुए में बहस हो जाती है। खरगोश कहता है कि ठीक है, हम दौड़ लगाते हैं और जो दौड़ जीतेगा वही विजेता होगा। जो सामने रेड कलर का फ्लैग दिख रहा है, जो उस फ्लैग तक सबसे पहले पहुंचेगा वही विनर होगा। कछुआ कहता है ठीक है। जंगल के सभी जानवर कछुए और खरगोश की दौड़ देखने के लिए इकट्ठा हो गए और दोनों ने दौड़ना शुरू किया। खरगोश बहुत तेज दौड़ रहा था, वहीं कछुआ बिल्कुल धीरे 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 चला जा रहा था। खरगोश ने और ज्यादा तेज दौड़ना शुरू किया। जब खरगोश ने पीछे मुड़ के देखा तो उसे वहाँ पे कछुआ दिखाई नहीं दे रहा था। तो खरगोश ने सोचा मैं थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। कछुआ तो आने से रहा। खरगोश ने थोड़ी देर आराम करना शुरू किया। जैसे ही खरगोश आराम करने लगा तो खरगोश की आंख लग गई और खरगोश को बहुत तेज नींद आ गई। वहीं कछुआ धीरे 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 लगातार चलता जा रहा था। कछुए ने कहीं भी आराम नहीं किया और ऐसे चलते चलते कछुआ खरगोश के पास पहुंचा और धीरे से खरगोश के पास से आगे निकल गया। फिर थोड़ी देर बाद खरगोश की आंख खुली। जैसे ही खरगोश की आंख खुली, मुझे तो बहुत तेज नींद आ गई थी। कोई बात नहीं, कछुआ तो वैसे भी धीरे धीरे चल के आएगा, इससे दौड़ना स्टार्ट करता हूँ। खरगोश ने फिर से दौड़ना शुरू किया। दौड़ते दौड़ते जैसे ही वह रेड फ्लैग तक पहुंचा तो उसने देखा कि कछुआ तो वहां पर पहले से ही है। इस तरह खरगोश रेस हार गया और कछुआ रेस जीत गया। खरगोश को बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस हुई। फिर खरगोश ने कछुए से कहा मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा इतना मजाक उड़ाया। कोई बात नहीं, आज की विजेता तुम ही हो। मैं आज के बाद कभी भी तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाऊंगा और हमेशा हम अच्छे दोस्त बन के रहेंगे। उसके बाद खरगोश ने कभी भी कछुए का मजाक नहीं उड़ाया और दोनों हंसी खुशी मिलजुल कर जंगल में रहने लगे। तो प्यारे दोस्तों, इससे हमें क्या सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी भी चीज़ का घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि घमंड का सिर हमेशा नीचे होता है और जो हमेशा लगातार प्रयास करते रहते हैं उनकी हमेशा जीत होती है। हेलो दोस्तों, आज हम कहानी सुनेंगे एक हाथी और एक चींटी की। एक बार की बात है, एक घना जंगल था जिसमें एक घमंडी हाथी रहता था। वह जंगल के किसी भी जानवर को कुछ भी नहीं समझता था और जंगल के सारे जानवरों को तंग करता रहता था और उसकी ताकत की वजह से कोई भी उसका कुछ नहीं कर पा रहा था। मैं हूँ हाथी, मुझे देख के दुनिया डर जाती। भालू, गैंडा या हो शेर, मेरे सामने किसी की न चल पाती। ताकतवर और शक्तिशाली मैं हूँ हाथी। तोते, क्या कर रहे हो? तुम्हें दिखता नहीं कौन आया है? मैं इस जंगल का सबसे ताकतवर जानवर हूँ। झुककर मुझे सलाम करो। नहीं, मैं नहीं मानता, मैं तो सलाम करूं। अच्छा, तो मैं तुम्हें अभी अपनी ताकत दिखाता हूँ। तोते ने फिर भी हाथी को सलाम नहीं किया। हाथी ने अपनी ताकत दिखाने के लिए पूरा पेड़ जड़ से उखाड़कर फेंक दिया और तोता वहां से उड़कर चला गया। अब पता चला मैं कौन हूँ। हा 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 हा। उसके बाद हाथी आगे बढ़ा और हर रोज की तरह नदी किनारे पानी पीने चला गया। नदी किनारे एक छोटी सी गुफा थी जिसमें बहुत सारी चींटियां रहती थी। वो हर रोज की तरह अपना खाना इकट्ठा कर रही थी और अन्य जानवरों की तरह हाथी उन्हें भी तंग करता था। हा 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 हा। अब इन चींटियों को मजा चखाता हूँ।
चीटी, ये लड्डू लेके कहाँ जा रही हो? हाथी भाई, बारिश का मौसम आने वाला है, इसलिए हम सब लोग उसके लिए हमारी गुफा में खाना इकट्ठा कर रहे हैं और हमें बहुत सारा खाना इकट्ठा करना है। तभी हाथी अपनी सूंड में पानी भर कर चींटियों की गुफा में फेंक देता है। सारी चींटियां भीग जाती हैं और उनका सारा खाना पानी में बह जाता है। हाथी जोर जोर से हंसने लगा और चींटियां गुस्से से लाल हो गई थी। उन्होंने अपने मन में हाथी को सबक सिखाने की ठान ली। ए हाथी, आज हम तुम्हें बताएंगे कि हम क्या कर सकते हैं। तुम इतनी पिद्दी सी, तुम क्या कर सकती हो? मैं अभी तुम सबको अपने पैर के नीचे कुचल दूंगा। और जैसे ही हाथी ने अपना पैर चींटियों को कुचलने के लिए उठाया, सारी चींटियां दूसरे पैर से हाथी के शरीर पर चढ़ गई। कुछ चींटियां कान में घुस गई और कुछ चींटियां सूंड में घुस गई। तभी हाथी बहुत डर गया। चीटी, तुम क्या कर रही हो? नीचे उतरो। चींटियां हाथी को जोर जोर से काटने लगती है। हाथी को बहुत दर्द होता है और दर्द के मारे हाथी जोर जोर से रोने लगता है। हाथी के चीखने, चिल्लाने और रोने की आवाज़ सुनकर जंगल के सारे जानवर इकट्ठे हो जाते हैं। हाथी दर्द से चिल्ला रहा होता है, लेकिन फिर भी चींटियां उसे काटती रहती हैं। हाथी और जोर से रोने लगता है। मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो। मैं आज के बाद किसी भी जानवर को तंग नहीं करूंगा। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज मुझे छोड़ दो। और हाथी को सबक सिखाने के बाद सारी चींटियां बाहर आ जाती हैं। चींटियों से सबक सीखने के बाद हाथी ने कभी भी किसी भी जानवर को तंग नहीं किया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपनी ताकत का इस्तेमाल किसी को डराने या धमकाने में नहीं, बल्कि अच्छे काम में करना चाहिए। एक जंगल में टूनी चिड़िया अपने बेटे टीनू चिड़े के साथ रहती थी। टूनी चिड़िया टीनू चिड़े की शादी कर देती है, लेकिन टीनू चिड़े की बहू बहुत ही नाटी होती है। सब पक्षी टूनी चिड़िया की बहू को देखने आते हैं। टूनी चिड़िया, कहाँ है तुम्हारी बहू? देखें तो कैसी है। हाँ गोरी बहन, ये रही हमारी बहू। अरे टूनी, ये क्या? ये तो बहुत ही नाटी है। तो क्या हुआ गोरी? नेचर सही होना चाहिए, बाकी चीज़ों से क्या फ़र्क पड़ता है? ऐसे कैसे नहीं पड़ता टूनी, फ़र्क तो पड़ता ही है। मैं अपने बेटे की राजू की शादी करूँगी, तब देखना कितनी सुंदर बहू लेके आऊँगी। फिर गोरी वहाँ से चली जाती है। बहू, तुम उनकी बातों का बुरा मत मानना, वो तो बस ऐसे ही बोलती रहती है। दूसरों में कमी निकालने की उसकी आदत है। नहीं माँ जी, मुझे नहीं बुरा लगा, लोगों का तो काम ही होता है बोलना। फिर थोड़े दिन बाद गोरी अपने बेटे राजू की शादी कर देती है और बहुत ही सुंदर बहू लाती है। सारे पक्षी गोरी की बहू देखने आते हैं। अरे वाह गोरी, तुम्हारी बहू तो बहुत ही सुंदर है। हाँ, मेरी बहू तो जंगल में सबसे सुंदर है, तेरी बहू की तरह नाटी नहीं है। मेरी बहू नाटी है तो क्या हुआ, लेकिन मेरी बहू बहुत अच्छी है। फिर टूनी वहाँ से चली जाती है। टूनी की बहू घर का सारा काम करती है और टूनी का भी बहुत ख्याल रखती है। बहू, खाना बना लो। मुझे नहीं आता खाना बनाना। आप क्या कर रही हो? आप बनाओ खाना। तुझे खाना नहीं बनाना आता? नहीं, मुझे कुछ भी नहीं आता है। मुझे तो बस खाना पीना और आराम करना आता है। फिर गोरी अपनी बहू के लिए खाना बनाती है और
उसकी बहू खाना खा के सोने चली जाती है। अजी माँ से कह दो अपना अलग इंतजाम कर ले, मैं अब उनके साथ नहीं रह सकती। वैसे भी मुझे अब अंडा होने वाला है। ये क्या कह रही हो? माँ को मैं घर से कैसे निकाल सकता हूँ? मुझे नहीं पता, अगर आप अपनी माँ को घर से बाहर नहीं निकाल सकते तो मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी और दूसरी शादी कर लूंगी। अरे नहीं नहीं, मैं कल ही माँ से बात करता हूँ। माँ, आप अब अपना कहीं और बंदोबस्त कर लो, हम अब तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकते। ये क्या कह रहे हो? मैं अब इस उम्र में कहाँ जाऊंगी? तुम ही तो मेरे बुढ़ापे का सहारा हो। हमें नहीं पता माँ जी, वैसे भी अब मैं अंडा देने वाली हूँ और हमारे घर में अब आपके लिए कोई जगह नहीं है। नहीं बेटा, मुझे बाहर मत निकालो, मैं घर का सारा काम कर दूंगी, जो कहोगे वो मैं कर दूंगी, बस मुझे बाहर मत निकालो, इसी घर में रहने दो। ये तुम्हारे पापा की आखिरी निशानी है। हमें नहीं पता, हमें ना तो काम की ज़रूरत है ना कोई और, हम अपना खुद देख लेंगे। अब यहाँ से जाती हो कि धक्के मार के बाहर निकालो। फिर गोरी वहाँ से नदी पार चली जाती है। अब मैं कहाँ जाऊँगी इस उम्र में, इससे अच्छा है कि मैं मर जाऊँ। फिर गोरी नदी में कूदने ही वाली होती है कि वहाँ पर टूनी आ जाती है। अरे गोरी बहन, ये क्या कर रही हो? मर रही हूँ चिड़िया, और क्या कर रही हूँ? लेकिन क्यों गोरी बहन, ऐसा क्या हो गया है कि आप मरने जा रही थी? क्या बताऊँ टूनी, मेरी बहू और बेटे ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है और मैं इस उम्र में अब कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? गोरी बहन, आप मेरे घर चलो। नहीं नहीं टूनी, तुम्हारे भी तो बहू बेटे हैं, वो क्या कहेंगे? तो क्या हुआ गोरी, मेरे बहू बेटे कुछ नहीं कहेंगे, वो बहुत अच्छे हैं। फिर टूनी गोरी को अपने घर ले आती है। अरे माँ जी, आप आ गए, गोरी आंटी भी आई हैं। इनके बहू बेटे ने इन्हें घर से निकाल दिया। वो लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं माँ जी? पूरी उम्र उन्होंने अपने बेटे को पाला और अब उन्होंने इन्हें घर से निकाल दिया। ये तो बहुत गलत बात है, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। पर कोई बात नहीं, अब ये हमारे साथ ही रहेंगी। हाँ बहू, तुम ठीक कह रही हो। मुझे माफ़ कर दो बेटा, मैंने तुम्हें इतने ताने दिए, इतना भला बुरा कहा, फिर भी तुम आज मुझे अपने घर में रहने दे रही हो। तो क्या हुआ, आप भी तो मेरी माँ जी जैसी ही हो। अब मुझे एहसास हुआ कि सुंदरता ही सब कुछ नहीं होती, मन सुंदर होना चाहिए। तुम बहुत अच्छी हो बेटा। टूनी, तुम्हारी बहू बहुत अच्छी है। फिर वे सब मिलजुल कर एक साथ रहने लगते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक चंदन वन था। चंदन वन में बहुत सारे जानवर रहा करते थे। उसी वन में टोनी चिड़िया ने भी अपना घोंसला बना रखा था, जहाँ पर वह अपने पति मीनू चिड़े के साथ रहती थी। चंदन वन के सभी जानवर बहुत ही नेक और दयालु थे। वो सब आपस में मिलजुल कर रहते थे। एक दिन चंदन वन में पिंकू नाम का शरारती कौवा आ जाता है और पिंकू हर दिन कोई न कोई नई शरारत करता ही रहता था और जंगल के सारे जानवर पिंकू से परेशान हो गए थे। जैसा उसका रंग काला, वैसा ही उसका दिमाग भी काला था। जिस पेड़ पर टोनी चिड़िया रहती थी, उसी पेड़ पर पिंकू कौवा भी अपना घोंसला बना लेता है। और जब रोज की तरह टोनी चिड़िया अपने पति मीनू चिड़े के साथ मिलकर दाना लेने के लिए जाती है, तभी पीछे से पिंकू कौवा टोनी चिड़िया का घोंसला जमीन पे गिरा देता है। और शाम को जब टोनी चिड़िया घर आती है तो अपने घोंसले को जमीन पर गिरा हुआ देखकर वह बहुत दुखी हो जाती है। हमारा घोंसला जमीन पे कैसे गिर गया मीनू? ये जरूर उस पिंकू कौवे का काम होगा। पिंकू, तुमने हमारा घोंसला ज़मीन पर क्यों गिराया है? नहीं, मैंने नहीं गिराया। तो फिर हमारा घोंसला नीचे कैसे गिर गया? टोनी चिड़िया,
मैंने तुम्हारा घोंसला नहीं गिराया है, मैं तो खुद घूमने गया हुआ था, अभी आया हूँ। ठीक है। इतना कहकर टोनी और उसका पति मीनू चिड़ा दूसरे पेड़ पर अपने लिए बहुत ही सुंदर और मजबूत घोंसला बना लेते हैं। और कुछ दिनों बाद बारिश का मौसम शुरू हो जाता है और एक रात को सारे जानवर और पशु पक्षी सो रहे होते हैं। तभी बहुत तेज बारिश होने लग जाती है और बहुत तेज हवाएं चलती है। उस रात बहुत सारे कमज़ोर पेड़ टूटकर गिर जाते हैं और जिस पेड़ पर पिंकू रह रहा था वो पेड़ भी गिर जाता है और पिंकू भी ज़मीन पर गिर जाता है। तेज़ बारिश और हवाओं के कारण पिंकू को बहुत चोटें आती हैं और पिंकू बेहोश हो जाता है। सुबह तक बारिश रुक जाती है और मौसम भी नॉर्मल हो जाता है। तभी टोनी चिड़िया अपने पति मीनू चिड़े के साथ दाना चुगने के लिए जाती है। रास्ते में उन्हें पिंकू दिखाई देता है। अरे ये तो पिंकू है, चलो चल के देखते हैं। अरे ये तो बेहोश पड़ा हुआ है और इसके शरीर पे बहुत सारी चोटें आई हुई हैं, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। हाँ, आप ठीक कह रहे हो। फिर मीनू चिड़ा उड़ता हुआ डॉक्टर हाथी के पास जाता है और उन्हें बुलाकर लाता है। डॉक्टर साहब जल्दी चलिए, पिंकू कौवे को बहुत सारी चोटें आई हैं और वो बेहोश पड़ा हुआ है। हाँ हाँ, चलो चलो। फिर डॉक्टर हाथी आकर पिंकू कौवे का इलाज करते हैं और कुछ मेडिसिन भी देते हैं। ये मेडिसिन पिंकू को दे देना, ठीक हो जाएगा। ठीक है डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ये तो मेरा काम है। डॉक्टर हाथी, क्या आप हमारी एक और हेल्प कर सकते हो? प्लीज़ आप पिंकू कौवे को हमारे घर तक ड्रॉप कर दीजिए। ठीक है टोनी, क्यों नहीं। और फिर डॉक्टर हाथी पिंकू को उनके घर छोड़ देते हैं। अब टोनी और उसका पति मिलकर पिंकू कौवे के खाने का और रहने का इंतज़ाम करते हैं। थोड़ी देर बाद पिंकू कौवे को होश आता है। उसके सामने टोनी चिड़िया बैठी हुई होती है। अरे पिंकू कौवे, तुम्हें होश आ गया है, अब कैसा लग रहा है? कैसी है अब तुम्हारी तबीयत? हाँ, अब थोड़ा ठीक लग रहा है टोनी। फिर टोनी पिंकू को सारी बात बताती है कि कैसे वह बेहोश पड़ा हुआ था और टोनी और उसके पति ने मिलकर उसकी जान बचाई थी। अब पिंकू को बहुत शर्मिंदगी हो रही थी, वो अपनी करनी पर बहुत पछता रहा था। मुझे माफ़ कर दो टोनी, मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया, फिर भी तुमने मेरी मदद की। आई एम रियली रियली सॉरी। अब मैं आगे से किसी को भी तंग नहीं करूँगा। कोई बात नहीं पिंकू, तुम्हें अपने किए का पछतावा है, वही अच्छी बात है। हम सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। तो देखा बच्चों, कैसे पिंकू को उसके गलत काम के लिए गॉड ने उसे पनिश किया और पिंकू ने टोनी चिड़िया का घर तोड़ा तो उसका घर भी टूट गया। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हम जैसा काम करते हैं हमें उसका रिजल्ट भी वैसा ही मिलता है। अगर हम अच्छा काम करेंगे तो हमें अच्छा रिजल्ट मिलेगा और अगर हम किसी के साथ बुरा करेंगे तो हमारे साथ भी बुरा ही होगा। एक जंगल में टूनी चिड़िया रहती थी। बारिश का मौसम आने वाला था। टूनी बारिश के मौसम के लिए खाना इकट्ठा कर रही थी। उसी जंगल में कालू कौवा और गौरी कौवी भी रहते थे। वो दोनों बहुत ही आलसी थे। कालू भैया, क्या आपने बारिश के मौसम के लिए खाना इकट्ठा कर लिया? नहीं टूनी, मुझे खाना इकट्ठा करने की क्या ज़रूरत है। ठीक है कालू भैया, जैसी आपकी मर्जी, मैं तो जा रही हूँ खाना इकट्ठा करने। और फिर टूनी वहाँ से चली जाती है।
इस चिड़िया ने तो अच्छा खासा खाना इकट्ठा कर लिया होगा और बहुत ही अच्छा घर बना रखा है। कालू जी, आज हम इस टूनी के घर पर कब्जा करेंगे। कह तो तुम ठीक ही रही हो गोरी, पर करेंगे कैसे? वो सब आप मुझ पर छोड़ दो कालू जी। फिर एक दिन टूनी खाना लेने जाती है। चलो कालू जी, टूनी अभी घर पर नहीं है, इससे अच्छा मौका हमें नहीं मिलेगा उसके घर पर कब्जा करने का। फिर गौरी और कालू टूनी के घर पर कब्जा कर लेते हैं। थोड़ी देर बाद टूनी अपने घर आती है तो देखती है कि उसके घर का दरवाज़ा अंदर से बंद होता है। मेरे घर के अंदर कौन है? कौन सा घर? अब ये घर हमारा है छोटी चिड़िया। कैसी बात कर रही हो गोरी? मैं कब से यहीं रह रही हूँ और मैंने बहुत मेहनत से ये घर बनाया है। कहाँ ना हमारा घर है, चल भाग यहाँ से, आई बड़ी घरवाली। इतने में बारिश शुरू हो जाती है और टूनी वहाँ से चली जाती है और एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। हे भगवान, अब मैं कहाँ जाऊँ? इतनी बारिश में कालू और गोरी ने तो मेरे घर पर कब्जा कर लिया है। अब मैं कहाँ रहूँगी, क्या खाऊँगी? तभी अचानक टूनी को किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। बचाओ बचाओ, कोई है प्लीज बचाओ। टूनी उस आवाज़ की दिशा में उड़ने लगती है। जब वह पास जाकर देखती है तो एक परी एक बोतल में कैद होती है। अरे, आपको इस बोतल में किसने कैद कर दिया? कुछ दुष्ट लोगों ने मेरी शक्तियों को पाने के लिए ऐसा किया है चिड़िया। क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? तुम बस इस बोतल का ढक्कन खोल दो। हाँ हाँ परी जी, ज़रूर मैं आपकी मदद करूँगी। और फिर टूनी परी को वहाँ से बाहर निकाल देती है। चिड़िया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, अब मेरी सारी शक्तियाँ वापस लौट आई हैं। शुक्रिया कैसा, मुश्किल में तो सबकी मदद करनी चाहिए। तुम बहुत ही अच्छी हो चिड़िया। क्या हुआ चिड़िया, तुम उदास लग रही हो? मेरे घर पर कालू कौवे और उसकी बीवी ने कब्जा कर लिया है और अब मेरे पास रहने का कोई घर नहीं है। इतनी सी बात, मैं तुम्हारे लिए नया घर बना दूंगी। फिर परी अपने जादू से चिड़िया के लिए एक बहुत ही सुंदर घर बना देती है और ढेर सारा खाना भी देती है और फिर परी वहाँ से चली जाती है। वाव, ये घर तो बहुत ही सुंदर है और कितना सारा खाना भी रखा हुआ है। अब तो पूरे बारिश के मौसम में मुझे बाहर नहीं जाना पड़ेगा। और फिर बहुत ज़ोर से बारिश होने लग जाती है, बहुत तेज हवाएं भी चलती है और जिस घर पर कालू कौवे ने कब्जा किया था वह पेड़ तेज हवाओं के कारण टूट जाता है और कालू का घर भी टूट जाता है। गोरी और कालू दोनों जमीन पर गिर जाते हैं। कालू जी, अब क्या करें? ये घर तो टूट गया है। इतनी तेज बारिश में हम अब कहाँ जाएंगे? गोरी, हमें किसी से मदद लेनी होगी। चलो यहाँ से, नहीं तो इतनी तेज बारिश में हम मर जाएंगे। हाँ कालू जी, आप सही कह रहे हो, जल्दी चलो। फिर गोरी और कालू वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद उन्हें एक बहुत ही सुंदर घर दिखाई देता है और फिर वो दोनों उस घर पर जाते हैं। कोई है प्लीज़ दरवाज़ा खोलो, हमारी मदद करो। ओह,
तो तुम दोनों आए हो, मेरे घर पर तो कब्जा कर लिया, अब यहाँ क्यों आए हो? वह घर बारिश की वजह से टूट गया है टूनी, प्लीज़ हमारी मदद कर दो। हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है, लेकिन बहुत तेज़ बारिश हो रही है, हम इसमें कहाँ जाएंगे? तुम जो सज़ा दोगी वो हमें मंजूर होगी, बस इस बारिश के मौसम में हमारी मदद कर दो। ठीक है, आ जाओ अंदर। और टूनी उन दोनों को खाना भी देती है। गोरी और कालू को अपनी गलती का एहसास होता है। हमें माफ़ कर दो टूनी, हमने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया और तुमने फिर भी हमारी मदद की और हमें खाना भी दिया। मुसीबत के टाइम में सबकी मदद करनी चाहिए। आपको अपनी गलती का एहसास है, बस यही बहुत बड़ी बात है। तुमने हमें माफ़ कर दिया ना छोटी चिड़िया? हाँ गोरी बहन, मैंने आपको माफ़ कर दिया। हम अब दोबारा कभी भी तुम्हें तंग नहीं करेंगे। वैसे छोटी चिड़िया, तुमने इतनी जल्दी ऐसा घर कैसे बना लिया है? ओह, वो मैंने ना एक परी की मदद की थी, तो उन्होंने मुझे ये सुंदर सा घर बना कर दिया है। तो प्यारे बच्चों, इससे हमें क्या सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। अगर हम किसी का बुरा करेंगे तो हमारा भी बुरा ही होगा, और मुसीबत में सबकी मदद करनी चाहिए। एक जंगल में टूनी चिड़िया रहती थी। वह खिलौने बेचकर अपना गुजारा करती थी। अजी बच्चे बहुत जिद कर रहे हैं, बच्चों के लिए खिलौने ला दीजिए। ठीक है चीनी, मैं टूनी चिड़िया की दुकान से खिलौने लेके आता हूँ। फिर कबूतर टूनी की दुकान पर जाता है। टूनी बहन, बच्चों के लिए कुछ खिलौने दे दो। ये लो कबूतर भैया। कितना पैसा हुआ टूनी? 200 रुपये हो गए हैं कबूतर भैया। फिर कबूतर टूनी को पैसे दे देता है और खिलौने लेकर घर चला जाता है। उसी जंगल में गोरी कौवी और कालू कौवा रहते थे। कालू जी, मैंने सुना है उस छोटी चिड़िया ने खिलौने की दुकान की है। हाँ गोरी, सुना तो मैंने भी है, और वह बहुत ज़्यादा पैसा कमा रही है और उसने अपना नया घर भी बना लिया है। वही तो कालू जी, हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, वरना वो छोटी चिड़िया जंगल में सबसे अमीर हो जाएगी और फिर हमसे कोई नहीं पूछेगा, सब उसी से बात करेंगे, उसी की वाह वाह होगी। सही कह रही हो गोरी, हम आज रात को उस टूनी की दुकान ही तोड़ देंगे। ना रहेगा बांस तो ना बजेगी बांसुरी। वाह कालू जी, ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। फिर गोरी और कालू रात होने का इंतजार करते हैं। इधर टूनी खाना खाकर सो जाती है और रात को कालू कौवा और गोरी कौवी आकर टूनी की दुकान तोड़ देते हैं। अगली सुबह जब टूनी दुकान पर जाती है तो देखती है उसकी खिलौने की दुकान टूट चुकी होती है। वह बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। उसके रोने की आवाज़ सुनकर जंगल के पक्षी इकट्ठा हो जाते हैं। क्या हुआ टूनी, तुम क्यों रो रही हो? भैया, किसी ने रात में मेरी दुकान तोड़ दी, मैं अब घर का खर्चा कैसे चलाऊंगी? बहुत बुरा हुआ टूनी, लेकिन तुम रो नहीं, रोने से क्या होगा? पर ये दुकान तोड़ी किसने है? मुझे तो उस कालू कौवे और उस गोरी पर शक हो रहा है। चलो फिर जाकर उनसे पूछ ही लेते हैं। नहीं नहीं, अगर हम उनसे ऐसे पूछेंगे तो वो हमें थोड़ी ना बताएंगे कि वो दुकान उन्होंने तोड़ी है। हाँ टूनी, तुम सही कह रही हो, हमें कोई ना कोई तरकीब सोचनी होगी।
हाँ कबूतर भैया, मेरे पास एक तरकीब है। हाँ तो टूनी बहन बताओ क्या तरकीब है, क्या करना है। फिर टूनी उन दोनों को तरकीब बताती है। ठीक है टूनी, कल हम ऐसा ही करेंगे। फिर अगले दिन कबूतर और तोता कालू कौवे के घर के पास जाकर आपस में बात करते हैं। कबूतर, टूनी की तो अब किस्मत ही बदल गई है। वो कैसे? अरे टूनी की दुकान कल रात को किसी ने तोड़ दी है और उस दुकान के नीचे बहुत सारा सोना निकला है। अब तो टूनी माला माल हो गई है। वाह भाई, अब तो टूनी जंगल में सबसे ज्यादा अमीर हो जाएगी। अब तो सब उसी से बातें करेंगे। फिर इतना कहकर तोता और कबूतर वहाँ से चले जाते हैं। इधर गोरी कव्वी और कालू कौवा ये सब बातें सुन रहे थे। अजी ये क्या हुआ, हमने उस छोटी चिड़िया की खिलौने की दुकान तोड़ी और उसे तो सोना ही मिल गया है। वह तो अब और ज्यादा अमीर हो गई है गोरी। हाँ कालू जी, आज रात को हम उस टूनी का सोना भी चुरा लेंगे। उस छोटी चिड़िया को मैं अमीर नहीं बनने दूंगी। ठीक है गोरी। इधर तोता कबूतर और टूनी छिपकर उनका इंतजार करते हैं। तभी कालू कौवा और गोरी कव्वी सोना चुराने आ जाते हैं। ओह, तो तुम दोनों ने मेरी दुकान तोड़ी है? ये क्या कह रही हो छोटी चिड़िया, हम क्यों तुम्हारी दुकान तोड़ेंगे। छोटी, झूठ क्यों बोल रही हो? फिर टूनी, तोता और कबूतर कालू और गोरी को बहुत ज़्यादा मारते हैं। तो प्यारे बच्चों, इससे हमें क्या सीख मिलती है कि हमें किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। एक जंगल में टूनी चिड़िया रहती थी। वह बहुत ज़्यादा गरीब थी। एक दिन टूनी दाना लेने के लिए जाती है तो रास्ते में उसे एक उल्लू मिलता है। कैसे हो उल्लू दादा? मैं ठीक हूँ टूनी, तुम बताओ तुम कैसी हो। क्या ही बताऊं उल्लू दादा, बहुत बुरे हालात हैं। खाने को घर में एक भी दाना नहीं है। तो बेटा तुम कुछ काम क्यों नहीं करती। मैं तो छोटी सी चिड़िया हूँ, मैं क्या काम कर सकती हूँ उल्लू दादा? अरे ये क्या कह रही हो टूनी, छोटी हो तो क्या हुआ, तुम बहुत हिम्मत वाली हो और तुम कोई भी काम कर सकती हो। अच्छा, फिर आप ही बताओ उल्लू दादा, मैं क्या काम करूँ? टूनी, तुम मिट्टी के खिलौने और बर्तन बनाओ। वैसे भी गर्मियाँ आ रही हैं, तुम्हारे बर्तन और खिलौने बहुत बिकेंगे। हाँ, आइडिया तो अच्छा है उल्लू दादा, मैं कल से ही ये काम शुरू करती हूँ। फिर टूनी अगले दिन मिट्टी के बर्तन और खिलौने बनाती है और उन्हें बेचना शुरू कर देती है। टूनी, एक मिट्टी का बर्तन दे दो। ये लो कबूतर भैया, कितने पैसे हो गए। 200 रुपये हो गए हैं। ये लो टूनी। ऐसा कह के टूनी के सारे बर्तन बिक जाते हैं और उसे बहुत सारा फायदा होता है। और टूनी अपना एक नया घर बना लेती है। ये बात गोरी कव्वी को पता चलती है। कालू जी, वो छोटी चिड़िया ने बर्तन की दुकान की है और बहुत पैसे छाप रही है। पर बर्तन बनाना बहुत मेहनत का काम है गौरी, वो टूनी ही है जो ये काम कर सकती है। तो क्या हुआ कालू जी, हम मेहनत से काम नहीं कर सकते तो हम उसके बर्तन चुरा कर दूसरे जंगल में बेच देंगे। वाह गौरी, तुम तो बहुत ही स्मार्ट हो, ये आइडिया सही रहेगा। फिर रात को गोरी और कालू टूनी के बर्तन चुरा लाते हैं
और दूसरे जंगल में जाकर बेचते हैं। बर्तन ले लो, मिट्टी के ताज़े ताज़े बर्तन ले लो, गर्मियाँ आ रही हैं, पानी ठंडा रहेगा, बर्तन ले लो, बर्तन ले लो। अरे मेरे बर्तन कहाँ चढ़ गए? लगता है किसी ने चोरी किया है। मेरा बर्तन कौन चुरा रहा है, कैसे पता करूं? फिर टूनी उल्लू दादा के पास जाती है। क्या हुआ टूनी, परेशान क्यों हो? उल्लू दादा, मैं रोज बर्तन बनाती हूँ और कोई मेरे बर्तन चोरी कर लेता है। समझ नहीं आ रहा मैं चोर को कैसे पकड़ूं। फिर उल्लू टूनी को एक आइडिया बताता है। ठीक है उल्लू दादा, कल मैं ऐसा ही करूँगी। फिर टूनी कुछ कीचड़ लाकर दुकान के आगे रख देती है और उसके ऊपर नॉर्मल मिट्टी डाल देती है और फिर टूनी अपने घर चली जाती है। रोज की तरह कालू और गौरी टूनी के बर्तन चुराने आते हैं। जैसे ही वो दोनों बैठते हैं, कीचड़ में फंस जाते हैं और बहुत कोशिश करते हैं पर निकल नहीं पाते। थोड़ी देर बाद टूनी और उल्लू दादा आकर उन्हें पकड़ लेते हैं। तुम दोनों को शर्म नहीं आती चोरी करते हुए? हमें माफ़ कर दो टूनी, अब हम ऐसा नहीं करेंगे। तुम हर बार ऐसा ही कहते हो, लेकिन तुम कभी सुधर नहीं सकते। नहीं उल्लू दादा, हम पक्का अब ऐसा कुछ नहीं करेंगे, हमें माफ़ कर दो। नहीं, तुम्हें इस बार माफ़ी नहीं बल्कि सज़ा मिलेगी। ए छोटी चिड़िया, हम यहाँ माफ़ी मांग रहे हैं और तू इतने भाव खा रही है। क्या कर लेगी तू? हमें यहाँ से बाहर निकलने दे, फिर मैं बताती हूँ तुझे। आई बड़ी। अरे गोरी, तुम पागल हो रही हो क्या? चुप रहो, मैं बात कर रहा हूँ ना। टोनी, तुम पुलिस को कॉल करो, ये गोरी कुछ ज़्यादा ही बन रही है। इस बार पुलिस के डंडे पड़ेंगे तो ये सुधरेगी। अरे नहीं नहीं उल्लू दादा, मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी। आप जो कहोगे मैं करूँगी, बस हमें यहाँ से बाहर निकाल दो और पुलिस को कॉल मत करो। हाँ ठीक है, लेकिन तुम्हें हर रोज़ मुझे मिट्टी लाकर देनी होगी। हाँ हाँ, हमें मंजूर है, जो तुम कहो हमें सब मंजूर है, बस हमें यहाँ से निकाल दो। फिर वो उनको बाहर निकाल देते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमें कभी भी चोरी नहीं करनी चाहिए और मेहनत करके खाना चाहिए। एक जंगल में टूनी चिड़िया और मीनू चिड़िया दो बहनें रहती थी। टूनी चिड़िया घर का सारा काम करती थी और बहुत मेहनत करती। वहीं मीनू चिड़िया बहुत आलसी थी। वह कोई काम ना करती थी, दिन भर पड़ी रहती और खाती रहती। ऐसा कब तक चलेगा मीनू? तुम पूरा दिन घर पर ही रहती हो, कब तक ऐसे चलता रहेगा? चलो आज हम खाना लेने साथ चलते हैं। नहीं नहीं टूनी, मुझसे नहीं होता ये काम वाम। तुम ही जाओ और तुम ही खाना लेके आओ। मैं कितने दिन तुम्हारे लिए खाना लाकर दूंगी मीनू? इतना तो मैं खाती भी नहीं हूँ टूनी चिड़िया, जितना तुम कह रही हो। और जो तुम लाती हो उसमें से आधे से ज़्यादा तो तुम खुद खा लेती हो और मुझे ही ताने मार रही हो। अरे मीनू चिड़िया, इसमें सुनाने वाली क्या बात है? कल को तुम्हारी शादी होगी तो तुम्हें काम तो करना पड़ेगा ना। तू उसकी टेंशन मत ले, वो सब मैं अपने आप देख लूँगी। तू अपने काम से काम रख। मैं तेरे भले के लिए कह रही हूँ मीनू, तू क्यों गुस्सा करती है इतना? गुस्सा ना करूँ तो क्या करूँ? हर वक्त ताने मारती रहती है मुझे, कब तक सुनूँ मैं ताने? अच्छा ठीक है बाबा, जो तुझे करना है कर, मुझे क्या पता। जब कभी दिक्कत आएगी तब तुझे मेरी बात याद आएगी। इतने में एक उल्लू वहाँ पर मीनू के लिए रिश्ता लेकर आता है। अरे उल्लू जी, आपका यहाँ कैसे आना हुआ? अरे टूनी, मैं मीनू चिड़िया के लिए रिश्ता लाया हूँ।
हाँ भाई, देख लो, ये है मीनू। अरे वाह, ये तो बहुत ही सुंदर है। मुझे तो ये बहुत पसंद है मम्मा। ठीक है बेटा, तुझे अगर पसंद है तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है। वैसे मीनू चिड़िया, तुम खाना तो बना लेती हो ना? हाँ हाँ, मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ। मीनू उनसे झूठ बोल देती है। फिर टूनी मुन्नी की शादी करा देती है और मुन्नी अपने ससुराल चली जाती है। अगले दिन मुन्नी की सास मुन्नी को उठाती है। मुन्नी, अरे ओ मुन्नी, उठ जा भाई, कब तक सोती रहेगी? सुबह के 7 बज रहे हैं। अरे माँ जी, मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो रखी है, वरना मैं तो 4 बजे ही उठ जाती हूँ। अरे, तबीयत को क्या हो गया? मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। अरे कोई बात नहीं, सर ही तो दुख रहा है। कौन सा कोई पहाड़ टूटा हुआ है? चुपचाप उठो और खीर बनाओ। अरे माँ जी, मेरी हिम्मत नहीं है, आप खुद बना लीजिए। अरे उठती है कि मैं बताऊं अभी तुझे? ज़्यादा बन रही है। आई हुई को 1 दिन नहीं हुआ और तू मुझे ऑर्डर दे रही है। अरे नहीं नहीं माँ जी, मैं ऑर्डर नहीं दे रही, मैं तो बस मेरी तबीयत खराब है इसलिए आपसे कह रही हूँ कि आप बना लो। कोई बात नहीं, मैं ही बना लेती हूँ। फिर मुन्नी जैसे तैसे करके खीर बना देती है। छी, ये कोई खीर है? क्या बनाया है ये तूने? अरे क्या हुआ माँ जी, मैंने तो बहुत ही अच्छे से बनाया है। वो मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है तो हो सकता है उस वजह से थोड़ी सी खराब हो गई हो। अच्छा, मुझे तुम बहाने दे रही हो। फिर मुन्नी की सास एक डंडा लेकर मुन्नी को बहुत ज़्यादा पिटाई कर देती है। माँ जी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, माँ जी मुझे मत मारो। मैं अब की बार अच्छी खीर बनाऊंगी, मुझे मत मारो। फिर मीनू को उसकी सास घर से बाहर निकाल देती है। चल निकल मेरे घर से, काम की ना धाम की, दुश्मन अनाज की, आई बड़ी। फिर मुन्नी वहाँ से रोती हुई टूनी चिड़िया के पास जाती है। अरे मुन्नी, ये क्या हो गया? और तेरे शरीर पर इतनी सारी चोटें कहाँ से आई हैं? क्या हुआ है? अरे क्या बताऊँ टूनी बहन, मेरी सास ने खीर बनाने को कहा था और मुझे तो खीर बनानी आती नहीं है, तो मेरी सास ने मुझे बहुत मारा और घर से बाहर निकाल दिया है। अरे, एक खीर नहीं बनाने पर तेरी सास ने तुझे इतना मारा? चल चल पहले डॉक्टर के पास चल। फिर टूनी मुन्नी को लेके डॉक्टर के पास चली जाती है और कुछ दवाइयाँ लेकर आ जाती है। 2-3 दिन बाद मुन्नी की तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाती है और वो टूनी के काम में हाथ बटाना शुरू कर देती है और खाना बनाना भी सीख लेती है। धीरे धीरे घर के सारे काम सीख लेती है। टूनी, मुझे माफ़ कर दो, जब तुम मुझे काम करने का कहती थी तो मैं तुम्हें बहुत सुनाती थी। अरे मीनू, इसीलिए तो मैं तुझे कहती थी, क्योंकि मैं तो तेरी बहन हूँ, सुन लूँगी, लेकिन ससुराल वाले ऐसा नहीं सुनते। अब अगर तुझे काम आता तो तेरे ससुराल से तेरी सास तुझे कभी नहीं निकालती। हाँ टूनी, तुम सही कह रही हो, लेकिन एक खीर ना बनाने पर उस बुढ़िया ने मुझे घर से निकाल दिया। अब मैं वहाँ पर कभी नहीं जाऊँगी। हाँ हाँ मुन्नी चिड़िया, वहाँ पे तो अब मैं भी तुम्हें कभी नहीं भेजूंगी। फिर वो दोनों बहनें खुशी खुशी एक साथ रहने लगती हैं। एक जंगल में टूनी चिड़िया रहती थी। वह जंगल बहुत ही सुंदर था। उसी जंगल में बहुत से जानवर और पशु पक्षी खुशी खुशी रहते थे। एक दिन जंगल में बहुत ज़ोर से आग लग जाती है और सारे जानवर इधर से उधर भागने लगते हैं। अरे भागो, जल्दी करो,
जंगल में बहुत जोर से आग लग गई है। ये क्या कह रहे हो? मैं तो अभी इधर से आया हूँ, इधर तो कोई भी आग नहीं है। तभी उनको पीछे से आग की लपटें दिखाई देती है और वो बहुत जोर से भागने लगते हैं। लेकिन टूनी चिड़िया भागती नहीं है। वह एक नदी पर जाती है और अपनी चोंच में पानी भर कर लाती है और आग में डालने लगती है। ऐसा देखकर कौवा उस पर हंसने लगता है और कहता है, टूनी, तुम ये क्या कर रही हो? इतना बड़ा जंगल है, इतनी जोरों की आग लगी हुई है, तुम अकेली इतने से पानी से ये आग कैसे बुझाओगी? तभी गोरी कवि कहती है, ए चिड़िया, तू इस पानी से क्या कर लेगी? चल भाग लेते हैं यहाँ से। ये जंगल तो वैसे भी जलने वाला है, तू भी जल जाएगी। नहीं, ये जंगल मेरा घर है, मैं इसे छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगी। मैं जब तक जिंदा हूँ आग बुझाती रहूँगी। तुम लोगों को जो बोलना है बोलते रहो। तभी सभी पशु पक्षियों और जानवरों को एहसास होता है कि वो कितना गलत कर रहे हैं। अरे कालू जी, टूनी सही कह रही है, क्यों ना हम सब मिलकर पानी डालें। अगर हम सब मिलकर पानी डालेंगे तो आग बुझ जाएगी। ठीक है गोरी। फिर जंगल के सारे जानवर नदी से पानी लाते हैं और आग में डालना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे आग बुझ जाती है और थोड़े दिन बाद जंगल पुनः हरा भरा हो जाता है और सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो प्यारे बच्चों, मुसीबत के समय में कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हरे घास के मैदान में भेड़ों का एक झुंड घास चर रहा था। एक छोटा मेमना भी वहाँ घास चर रहा था। शाम ढलने लगी तो भेड़ें वापस लौटने लगी, लेकिन छोटा मेमना लालच के कारण वहीं रुक गया। उसने सोचा कि अब मैं इतना बड़ा हो गया हूँ कि अकेले घर जा सकता हूँ। सारी भेड़ें लौट गई पर अकेला मेमना वहीं मज़े से घास चरता रहा। तभी वहाँ से एक भेड़िया गुजरा और उसकी नज़र मेमने पर पड़ गई। लालच के कारण उसके मन में पानी आ गया और वह तेज़ी से चलकर मेमने के पास पहुँच गया। जब मेमने ने भेड़िए को अपने पास देखा तो डर गया। उसने भेड़ों के साथ वापस न लौटने की गलती का एहसास हुआ और वह किसी तरह भेड़िए के चंगुल से बाहर निकलने का उपाय सोचने लगा। तभी भेड़िया अपने मुंह पर जीभ फिराते हुए बोला, आज मैं तुम्हें खाकर दावत करूँगा। मेमना बहुत ही नम्रता से बोला, भेड़िए जी, मुझे इस बात की खुशी है कि मैं आपकी भूख मिटाऊँगा, लेकिन मैंने अभी अभी ढेर सारी घास खाई है, मेरे पेट में घास भरी हुई है, हो सकता है आपको उसका स्वाद अच्छा ना लगे। ऐसा करता हूँ, मैं थोड़ा नाच लेता हूँ, इससे मेरी घास भी पच जाएगी, फिर आप मुझे खा लेना। भेड़िए को मेमने की बात जम गई और मेमना नाचने लगा। भेड़िया चुपचाप खड़ा उसका नाच देखने लगा। तब मेमने ने कहा, बिना संगीत के नाचने में मज़ा नहीं आ रहा है, क्यों ना मेरे गले में बंदी घंटी आप उतार लें और बजाएं। घंटी की सुरीली धुन पर नाचने में बड़ा मज़ा आएगा। मेमने की बात सुनकर भेड़िए ने उसके गले से घंटी उतार ली और बजाने लगा। मेमना मज़े से नाचने लगा। घंटी की आवाज़ जंगल में गूंजने लगी। आवाज़ जब मेमने के मालिक तक पहुंची तो उसने जंगली कुत्ते मेमने को खोजने के लिए छोड़ दिए। वह खुद भी उनके पीछे पीछे चल पड़ा। घंटी की आवाज़ का पीछे करते करते जंगली कुत्ते कुछ ही देर में भेड़िए और मेमने के पास पहुंच गए। भेड़िए ने जब जंगली कुत्तों को देखा तो डर कर भाग गया। मेमना अपने मालिक के पास लौट गया। सूझबूझ से उसने अपनी जान बचा ली।
तो प्यारे बच्चों, इस बात से क्या शिक्षा मिलती है कि समस्या चाहे जितनी भी बड़ी क्यों ना हो, हमें घबराना नहीं चाहिए। सूझबूझ से काम लेना चाहिए। सूझबूझ से हम किसी भी समस्या से सामना कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, आज हम कहानी सुनेंगे एक हाथी और एक चींटी की। एक बार की बात है, एक घना जंगल था जिसमें एक घमंडी हाथी रहता था। वह जंगल के किसी भी जानवर को कुछ भी नहीं समझता था और जंगल के सारे जानवरों को तंग करता रहता था। और उसकी ताकत की वजह से कोई भी उसका कुछ नहीं कर पा रहा था। मैं हूँ हाथी, मुझे देख के दुनिया डर जाती। भालू, गैंडा या हो शेर, मेरे सामने किसी की न चल पाती। ताकतवर और शक्तिशाली मैं हूँ हाथी। ए तोते, क्या कर रहे हो? तुम्हें दिखता नहीं कौन आया है? मैं इस जंगल का सबसे ताकतवर जानवर हूँ। झुककर मुझे सलाम करो। नहीं, मैं नहीं मानता, मैं के सलाम करूं। अच्छा, तो मैं तुम्हें अभी अपनी ताकत दिखाता हूँ। तोते ने फिर भी हाथी को सलाम नहीं किया। हाथी ने अपनी ताकत दिखाने के लिए पूरा पेड़ जड़ से उखाड़कर फेंक दिया और तोता वहां से उड़कर चला गया। अब पता चला मैं कौन हूँ। हा 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 हा। उसके बाद हाथी आगे बढ़ा और हर रोज की तरह नदी किनारे पानी पीने चला गया। नदी किनारे एक छोटी सी गुफा थी जिसमें बहुत सारी चींटियां रहती थी। वो हर रोज की तरह अपना खाना इकट्ठा कर रही थी और अन्य जानवरों की तरह हाथी उन्हें भी तंग करता था। हा 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 हा। अब इन चींटी को मजा चखाता हूँ। ए चींटी, ये लड्डू लेके कहाँ जा रही हो? हाथी भाई, बारिश का मौसम आने वाला है, इसलिए हम सब लोग उसके लिए हमारी गुफा में खाना इकट्ठा कर रहे हैं और हमें बहुत सारा खाना इकट्ठा करना है। तभी हाथी अपनी सूंड में पानी भर कर चींटियों की गुफा में फेंक देता है। सारी चींटियां भीग जाती हैं और उनका सारा खाना पानी में बह जाता है। हाथी जोर जोर से हंसने लगा और चींटियां गुस्से से लाल हो गई थी। उन्होंने अपने मन में हाथी को सबक सिखाने की ठान ली। ए हाथी, आज हम तुम्हें बताएंगे कि हम क्या कर सकते हैं। हा 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 हा। तुम इतनी पिद्दी सी, तुम क्या कर सकती हो? मैं अभी तुम सबको अपने पैर के नीचे कुचल दूंगा। और जैसे ही हाथी ने अपना पैर चींटियों को कुचलने के लिए उठाया, सारी चींटियां दूसरे पैर से हाथी के शरीर पर चढ़ गई। कुछ चींटियां कान में घुस गई और कुछ चींटियां सूंड में घुस गई। तभी हाथी बहुत डर गया। ए चींटी, तुम क्या कर रही हो? नीचे उतरो। चींटियां हाथी को जोर जोर से काटने लगती है। हाथी को बहुत दर्द होता है और दर्द के मारे हाथी जोर जोर से रोने लगता है। हाथी के चीखने, चिल्लाने और रोने की आवाज़ सुनकर जंगल के सारे जानवर इकट्ठे हो जाते हैं। हाथी दर्द से चिल्ला रहा होता है, लेकिन फिर भी चींटियां उसे काटती रहती हैं। हाथी और जोर से रोने लगता है। मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो। मैं आज के बाद किसी भी जानवर को तंग नहीं करूंगा। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज मुझे छोड़ दो। और हाथी को सबक सिखाने के बाद सारी चींटियां बाहर आ जाती हैं। चींटियों से सबक सीखने के बाद हाथी ने कभी भी किसी भी जानवर को तंग नहीं किया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपनी ताकत का इस्तेमाल किसी को डराने या धमकाने में नहीं, बल्कि अच्छे काम में करना चाहिए। एक समय की बात है,
एक जंगल था जिसमें एक शेर और चूहा रहते थे। शेर शिकार करके आराम से एक पेड़ के नीचे सो रहा था। तभी वहाँ से एक चूहा निकला। उसने शेर को गहरी नींद में सोया हुआ देखा तो चूहा जाके शेर के ऊपर फुदकने लगा। तभी अचानक शेर की आँख खुल गई। उसने देखा तो वहाँ कोई नहीं था। शेर फिर से गहरी नींद में सो गया। जब चूहे ने देखा कि शेर फिर से सो गया तो चूहा फिर से आया और शेर के ऊपर फुदकने लग गया। इस बार शेर ने उसे पंजे से जकड़ लिया और चूहा डर गया। चूहा कहने लगा, हे महाराज, आप मुझे मत खाइए। जब कभी आपको ज़रूरत पड़ेगी मैं आपकी मदद करूँगा। शेर बोला, तुम इतने छोटे, तुम मेरी क्या मदद करोगे? लेकिन फिर भी मेरा शिकार से पेट फुल है तो मैं आज तुम्हें नहीं खाऊंगा। शेर ने चूहे को छोड़ दिया। कुछ दिनों बाद जब शेर जंगल में घूम रहा था तभी शिकारियों ने आगे शेर के लिए जाल बिछाया और शेर चलता चलता उस जाल में फंस गया और शिकारी गांव चले गए पिंजरा लेने के लिए। तभी शेर जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगा। तभी एक चूहे ने उसी चूहे ने वो आवाज़ सुनी। वहाँ पे गया। उसने देखा कि शेर एक जाल में फंसा हुआ है। तभी चूहा शेर की पूंछ पकड़ के ऊपर चढ़ा और उसने पूरा जाल कुतर दिया और शेर बाहर आ गया। जब शिकारी पिंजरा लेकर लौटे तो उन्होंने देखा कि शेर तो बाहर खड़ा है। तो शेर ने जोर से दहाड़ लगाई तो शिकारी वहाँ से भाग गए। मोरल ऑफ द स्टोरी, हमें कभी भी किसी को भी छोटा नहीं समझना चाहिए और सबकी हेल्प करनी चाहिए। हेलो दोस्तों, आज हम कहानी सुनेंगे एक प्यासे कौवे की। एक बार की बात है, एक जंगल था जिसमें एक कौवा रहता था। गर्मियों का टाइम था, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी तो सारे पेड़ पौधे सूख गए थे, तालाब नदियाँ सब सूख गए थे और कौवे को बहुत ज़ोर से प्यास लगी हुई थी। तो कौवा पानी की तलाश में इधर से उधर से इधर भटक रहा था, लेकिन कौवे को कहीं भी पानी नहीं मिल रहा था। फिर कौवे को एक कुआं दिखाई दिया। जैसे ही कौवा कुएं के पास पहुंचा तो उसने देखा कुआं तो सूखा पड़ा है, उसमें पानी नहीं है। कौवे ने फिर से उड़ना शुरू किया, फिर से पानी ढूंढना शुरू किया तो उसको एक गांव दिखाई दिया। कौवा जैसे ही गांव में गया वहां पे उसे एक मटका दिखाई दिया। कौवा जैसे ही घड़े के पास पहुंचा तो उसने देखा घड़े में पानी तो है लेकिन पानी बहुत कम है। तो कौवे ने सोचा, इधर उधर देखा, उसको छोटे छोटे कंकड़ दिखाई दिए। जैसे ही कौवे ने कंकड़ देखे उसको एक आइडिया आया, क्यों ना मैं इन कंकड़ को मटके में डालूं। तो उसने एक एक करके सारे कंकड़ मटके में डाल दिए। धीरे धीरे करके पानी ऊपर आ गया। कौवे ने पानी पिया, अपनी प्यास बुझाई और उड़ गया। तो दोस्तों, हमें इससे क्या सीख मिलती है कि चाहे कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना हो, लेकिन हम अगर अपनी बुद्धि से काम लें, अच्छे से हम उसका सामना कर सकते हैं।